सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। तो बच्चों, ये मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं? वह होते हैं बच्चों जो अपना शाब्दिक अर्थ न रखकर विशेष अर्थ देते हैं। लेकिन मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है बच्चों? मुहावरे जो है वो वाक्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, तभी इसका अर्थ निकल कर आता है। लोकोक्ति बच्चों यानी कि लोक में लोगों के बीच में जो उक्तियां प्रसिद्ध होती हैं उसको लोकोक्ति कहा जाता है। ये बच्चों अपने आप में भी संपूर्ण अर्थ रखते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। भाषा को प्रभावपूर्ण, सुंदर, सरस एवं रोचक बनाने के लिए जब कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसा यहाँ देखो बच्चों, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का अर्थ बच्चों आप चित्र से पहचान पा रहे हैं क्या है? भाग गया वहां से, यानी कि भाग जाना। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी थे। तो बच्चों, अंधे की लकड़ी का चित्र के माध्यम से आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि एकमात्र सहारा थे। ऊपर लिखे वाक्यों में 9-2-11 होना, अंधे की लकड़ी होना ऐसे वाक्यांश हैं जिनका अर्थ सामान्य न होकर विशेष है। 9-2-11 का अर्थ भाग जाना है। इसी प्रकार अंधे की लकड़ी होने का अर्थ एकमात्र सहारा होना है। ऐसे विशेष अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, जिन वाक्यांशों का अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है उन्हें मुहावरे यानी कि इडियम्स कहते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। आइए बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए, उनके अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग इन्हें पढ़ते हैं। पहला देखिए, अंक में भरना यानी कि गले लगाना या गोद में बैठा लेना। बच्चे को रोता देख माँ ने उसे अंक में भर लिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। राजेश की नौकरी क्या लग गई, वह तो ईद का चांद हो गया। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। राजनीति में सभी पक्ष अपना उल्लू सीधा करने में लगे पड़े हैं। आंख दिखाना यानी कि क्रोध से देखना। गलती करने वालों को आंख नहीं दिखानी चाहिए। आंखों का तारा यानी कि अत्यंत प्रिय। प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि नष्ट होना। अरे, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो तुम परीक्षा के दिनों में मैच खेल रहे हो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। तुमने अपने अध्यापक से झगड़ा कर स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ईंट से ईंट बजाना, बुरा हाल कर देना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। एक आंख से देखना यानी कि सबको समान दृष्टि से देखना। अध्यापक अपने सभी छात्रों को एक आंख से देखते हैं। 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ है संगठित होना। आतंकवादियों के हमले के बाद सभी भारतवासी 1 और 1 11 हो गए हैं। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि निरक्षर। रामू को पुस्तक देने का क्या फायदा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। काया पलट होना यानी कि परिवर्तन होना। शहर जाते ही राजा की काया पलट हो गई। गले का हार होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। बेटा माता पिता के लिए गले का हार होता है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभव होना। श्रेया किसी की बातों में नहीं आती, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। छक्के छुड़ाना यानी कि हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर सभी देशों के छक्के छुड़ा दिए। चैन की बंसी बजाना, आराम से रहना। परीक्षा के बाद बच्चे चैन की बंसी बजाते हैं। जहर का घूंट पीना यानी कि क्रोध सहन करना। अपमान भरी बातें सुनकर भी कभी कभी जहर का घूंट पीना पड़ता है। पत्थर की लकीर यानी कि पक्की बात। महान व्यक्तियों की बातें पत्थर की लकीर होती हैं। पानी पानी होना, लज्जित होना। परीक्षा में कम नंबर आने से छात्र पानी पानी हो जाते हैं। भीगी बिल्ली बनना यानी कि सामना करने से डरना। पुलिस की गाड़ी सामने देखते ही चोर भीगी बिल्ली बन गए। पेट में चूहे दौड़ना यानी कि तेज भूख लगना। स्कूल से आते ही बच्चों के पेट में चूहे दौड़ जाते हैं। बाग बाग होना,
बहुत खुश होना, नया स्कूल बैग देखकर लक्ष्य बाग बाग हो गया। हाथ मलना यानी कि पछताना, बिना सोचे विचारे काम करने वालों को बाद में हाथ मलना पड़ते हैं। ये थे बच्चों कुछ मुहावरे जिनका अर्थ हमने और वाक्य प्रयोग देखा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्तियां या कहावतें, प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियों का अर्थ है समाज में प्रचलित उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा तैयार उक्ति। जैसे कि बच्चों, ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि जरूरत ज्यादा सामान कम। वाक्य देखिए जरा, पूरी बारात के लिए इतना खाना, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधिक दिखावा करना यानी कि थोड़ा ज्ञान होना। रमेश मुंबई क्या हो आया, बस उसकी तो बात मत पूछो, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। जैसी करनी वैसी भरनी यानी कि कार्य के अनुरूप ही फल मिलना। जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों से करते हैं वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार करेंगे। आखिर जैसी करनी वैसी भरनी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम न कर सकने पर दूसरों पर दोष मढ़ना। जब शेफाली को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो कहने लगी यह प्रश्न गलत है, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम थोड़ा लाभ। पूरा दिन बाजार में घूमने पर जब रेखा रुमाल लेकर आई तो सब कहने लगे खोदा पहाड़ निकली चुईया। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि दोषी व्यक्ति को भय रहता है। नौकर को मुंह छिपाते देख मालिक समझ गया कि निश्चय ही उसने कुछ गलत कार्य किया है, क्योंकि उसे चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आया। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़ कर बोलना। पिता ने पुत्र से कहा बेटा संभल कर बोलो, छोटा मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती। आ बैल मुझे मार, जिसका अर्थ है जानबूझकर आफत मोल लेना। बेवकूफ लोगों से बात करने का मतलब आ बैल मुझे मार होता है। दूर के ढोल सुहावने यानी कि दूर से सब भला लगता है। हॉस्टल में जब खाना खाना पड़ा तो घर के खाने की याद आने लगी, सचमुच दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी आडंबर अंदर से कुछ और ही। इतनी बड़ी दुकान से कपड़ा खरीदा था, धुलते ही खराब हो गया, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से प्राप्त वस्तु की कीमत ना समझना। पहले से घर में रखी वस्तुएं आवश्यकता पड़ने पर काम आती हैं तो लगता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर है। जल में रहकर मगर से बैर, अधिकारी से शत्रुता मोल लेना। ऑफिस के साहब के साथ दुश्मनी ठीक नहीं, जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का असर। देखो पंकज, तुम्हारे बेटे के साथ रहकर मेरा बेटा भी बिगड़ गया, ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ लेना। दोहरा लाभ होना। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने दादी जी घूम भी आते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने दादाजी घूम भी आते हैं, सही है, आम के आम गुठलियों के दाम। अंधा पीसे कुत्ता खाए, ना समझ की मेहनत का लाभ चालाक लोग उठाते हैं। मंजू सारा दिन मेहनत करती है और उसका शराबी पति सारा पैसा ले जाता है। यह तो वही बात हुई, अंधा पीसे कुत्ता खाए। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इसमें हमने पढ़े मुहावरे और लोकोक्तियां। बच्चों जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां आपको पढ़ाई गई हैं, आप उन्हें अच्छे से याद करेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे और उनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ये जानेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।